बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते इस वक्त की बड़ी खबर है। जानकारी ग्वालियर से सामने आ रही है। नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी मुहिम से ग्वालियर के लोगों में बड़ी जानकारी आपको बता दें। नाराजगी के बीच मौजूद में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा बात नहीं बनी तो इस्तीफा दूंगा, फिर भी अगर नहीं दिखा रास्ता तो चलाओ लाठी डंडे। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से। यहाँ खड़े हैं, मैं सबको नहीं बुला रहा कि दूसरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कि प्रद्युम्न सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं क्षत्रिय बालक हूँ। आप यहाँ कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा कुर्सी से। अगर आपको विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना, ना जो मुझे तोड़ फोड़ पे कुछ बोलना। आपका लाठी चलानी है, लाठी चलाइए। आपको पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंकिए। आपको मुझ पर जूते मारने हैं, जूते मारिए। पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। आप लोग यहाँ खड़े हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल हेड मनोज मनु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ऊर्जा मंत्री का बयान हमने सुना, ऐसे में क्या तर्क निकाला जाए, उनके बयान को कैसे देखा जाए? देखिए, एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा कि दोबारा से ऊर्जा मंत्री का पूरा बयान सुनवाएं, क्योंकि जो बोल रहे थे हमने उनको बीच में रोक दिया। एक बार ऊर्जा मंत्री क्या बोल रहे हैं दोबारा सुनवाएं। लोग यहाँ खड़े हैं, मैं सबको नहीं बुला रहा कि दूसरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कि प्रद्युम्न सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं क्षत्रिय बालक हूँ। आप यहाँ कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा कुर्सी से। अगर आपको विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना, ना जो मुझे तोड़ फोड़ पे कुछ बोलना। आपका लाठी चलानी है, लाठी चलाइए। आपको पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंकिए। आपको मुझ पर जूते मारने हैं, जूते मारिए। पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। तो मनोज मनु चैनल हेड हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, ऊर्जा मंत्री को सुना हमने, साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर उनका उन पर भरोसा नहीं है और अगर काम नहीं करता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। उनके इस बयान को फिलहाल कैसे देखा जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में अतिक्रमण को लेकर एक बड़ी मुहिम चल रही है और ग्वालियर उपनगर, जहां से कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आते हैं, वो वहीं से विधायक चुनकर आते हैं और इसलिए कल से लगातार ग्वालियर की जनता उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उपनगर ग्वालियर में अतिक्रमण है बड़े पैमाने पर। लंबे समय से प्रशासन ये कोशिश कर रहा था कि उसे अतिक्रमण को खत्म किया जाए और मुहिम करीब कुछ घंटे पहले से ये मुहिम शुरू हो चुकी है। और इसी मुहिम में जो ग्वालियर में नगर निगम का चुनाव लड़ी है, वो बीजेपी की कैंडिडेट, उनका भी जो घर है जहां शराब की दुकान बनी हुई थी, ऊपर आता था, उन्होंने किराए पे दिया हुआ है, वो 3 फीट घर भी तोड़ दिया गया। बाकी के जो लिए कागजात मांगे गए हैं कि अपने कागजात उपलब्ध कराएं, अभी तक वो कागजात नहीं दिए गए। तो अकेले शशि शर्मा नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, जिनके घर तोड़े गए हैं। और इस पूरी कार्रवाई से नाराज होकर लोग कल से प्रद्युम्न सिंह तोमर को ढूंढ रहे हैं, अपने स्थानीय विधायक को ढूंढ रहे हैं जो कि कैबिनेट के मंत्री भी हैं, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर नहीं मिल रहे हैं। आज प्रद्युम्न सिंह तोमर वहां पर पहुंचे, वहां पर नाराज लोग जो कि नारेबाजी कर रहे थे, प्रद्युम्न सिंह तोमर को भला बुरा कह रहे थे। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर जब वहां पर जनता को संबोधित करने पहुंचे, आक्रोश में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, ग्वालियर की पीढ़ी और ग्वालियर के भले के लिए जो होगा वो मैं करूंगा। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने को भी तैयार हूं। आप मेरे में जूते मारिए, आप मेरे में चप्पल मारिए, और आपको लाठी चलाना है लाठी चलाइए, डंडे चलाना है डंडे चलाइए, जो आपको करना है करिए, लेकिन मेरे पे भरोसा रखिए। मैं बात कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, और अगर नहीं कर पाऊं तो आपको जो अच्छा लगता करिए। लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक लाइन कही है, वो लाइन समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर की भलाई के लिए
उनको जो अच्छा लगता है वो करेंगे। और नगर निगम जो कार्रवाई कर रहा है वो क्या कर रहा है? नगर निगम अतिक्रमण विरोधी जो एक मोर्चा है, अतिक्रमण विरोधी जो अभियान है, उसमें लगा हुआ है। जिन लोगों ने सरकारी रोड पर कब्जा कर रखा है, रास्ते पे कब्जा कर रखा है, सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बना रखा है, नगर निगम उसको तोड़ रहा है, जो कि कायदे से देखा जाए तो सही है। नगर निगम सही कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि किले की तलहटी के नीचे जो रास्ता है बहुत तो सकरा हो गया है और वहां पर तमाम पर्यटक जाते हैं तो उनको तकलीफ होती है, स्थानीय लोगों को भी तकलीफ होती है, तो उसको हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। यानी कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह कहा है कि आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर की भले के लिए जो बेहतर होगा वो मैं करूंगा। तो जो अतिक्रमण है ना तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर है और ना ग्वालियर की भलाई के लिए। तो अतिक्रमण विरोधी जो अभियान चल रहा है उसे वो रोक नहीं पाएंगे और ना वो रोकने का प्रयास कर पाएंगे क्योंकि वो ग्वालियर की भलाई के लिए है और युवाओं के आने वाली पीढ़ी के भलाई के लिए। और अगर अतिक्रमण नहीं रोक पाएंगे तो ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें भला बुरा कह रहे हैं, उन्हें कल रात से खोज रहे हैं, जिस पर कि स्थानीय लोग और कांग्रेस भी मुद्दा बना रही है कि जनाब आपके लोकप्रिय मंत्री कहां चले गए, वो नहीं मिल पा रहे। तो अब क्या होगा? क्या प्रद्युम्न सिंह तोमर की प्रशासन सुन नहीं रहा है? प्रशासन इस बात पर अडिग है कि जो कार्रवाई हम कर रहे हैं वो सही है। हम सीधे चलेंगे, संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे संवाददाता हैं, मौके पर मौजूद हैं, ठीक उसी जगह मौजूद हैं जहां पर ये पूरा हंगामा हो रहा है और नरेंद्र सिंह तोमर जनता को सफाई दे रहे हैं। संजय, बताएं इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, मैं बता दूं, कल जो बर्बादी हुई थी, कल जो अतिक्रमण की तोड़ाई हुई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए तोड़ाई के निशान यहाँ पर मौजूद है, बर्बादी के निशान यहाँ पर मौजूद है। हालांकि प्रद्युम्न सिंह तोमर जो है आज सुबह यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने जनता से अपील की कि ये इससे पहले मैं 1.5 साल से आपको जो है ताकीद कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप अपना अतिक्रमण हटा लीजिए, प्रशासन से आप बात कीजिए और बीच का रास्ता निकालिए। तो प्रद्युम्न सिंह का खास तौर पर जनता को कहना था कि आप जूते मार सकते हैं, जूते मारिए, लाठी डंडे भी आपको चलाने हैं तो लाठी डंडे चला सकते हैं, आप मुझे गाली बकिए, लेकिन आप बीच का रास्ता निकालिए जिससे कि प्रशासन जो है आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। हालांकि तोड़ाई के संबंध में कोई भी बयान नहीं दिया, तोड़ाई के संबंध में वो कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। तो कहीं ना कहीं तोड़ाई का समर्थन करते हुए यहाँ पे प्रद्युम्न सिंह नजर आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब क्योंकि तोड़ाई ये जो प्रशासन अतिक्रमण वाला मामला है वो चलता रहेगा, ये जो मैं करने जा रहा हूँ वो भावी पीढ़ी के लिए तो बिल्कुल ठीक होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सारे मकान तोड़े गए हैं, दुकानें तोड़ी गई हैं, जो लगभग 50 से 60 साल पुरानी दुकानें थी यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम सारे लोग भी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप थोड़ा सा ये बताएं कि आज दुकानें तोड़ी गई हैं, आपका कहना ये है कि बिना नोटिस से दुकानें तोड़ी गई, नोटिस नहीं दिया गया, प्रशासन लगातार 1.5 साल से नोटिस दे रहा था? नहीं, प्रशासन तो 8 साल से नोटिस दे रहा है, 11 से 2011। चलिए आप बताइए 2011 से दुकानें क्यों नहीं उठ रहे? तो 2011 में कार्रवाई करोगे नहीं तो? आप 2011 में क्यों नहीं करी कार्रवाई? 12 में क्यों नहीं करी? आप 13 में क्यों नहीं करी? 3 महीने बाद 6 महीने बाद रिजेक्ट हो जाता है। आप क्या 6 साल 11 साल हो गए, 4 साल तक रिजेक्ट नहीं हुए, हम कहते हैं नोटिस आ रहे हैं। 2011 से नोटिस आ रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस नेता मौजूद है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये आपने सुना, जब 2014 में यही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी थे, इन्होंने यहां कहा था कि 1 इंच नहीं टूटने दूंगा, किसी गरीब को बेघर नहीं होने दूंगा, किसी गरीब दुकानदार को बेरोजगार नहीं होने दूंगा। कार्रवाई रुकी। अब क्या कारण है कि आपने ये कार्रवाई क्यों करवाई? क्यों गरीबों को उजाड़ा? क्यों कमजोरी दुकानदारों के पेट पे लात मारी आपने? उस समय आप कुछ और बोल रहे थे, आज आप कुछ और बोल रहे। मैंने जब यहां पूछा कि आपकी ये कतली करनी में अंतर क्यों, उन्होंने जवाब नहीं दिया। और फिर झूठ की पराकाष्ठा देखिए आप। जब 8 बजे दुकानदार उनके पास गए और उन्होंने हाथ जोड़े कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, ये हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, तो वो कहते मुझे पता नहीं है। इससे उन्होंने जनता को मनाने के लिए जूते चलाने की, जूते मारने की बात कही, लाठी डंडे चलाने की बात कही, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि जनता जूते मारने की बात कर रहे हो, आप जनता से पत्थर खाने की बात कर रहे हो? तो ऐसे काम क्यों कर रहे हो भाई? अगर आपको कोई कार्रवाई करनी थी तो किसी गरीब का रोजगार ना जले,
किसी का आशियाना ना उजड़े। क्या ये गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी करने जा रहा है, उसका पूरा सामान दब गया। ये बर्तन वाले का आपने लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। एक सैलून वाले ने तो बेचारे ने अभी दुकान खोली थी, उसका आपने नुकसान कर दिया। क्योंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जनता से ये कहा है कि लाठी डंडे चलाओ, पत्थरबाजी करो, जो गाली बको। तो क्या प्रद्युम्न सिंह अपनी सरकार से खुश नहीं है, क्या कहेंगे? ये उनकी अकर्मण्यता और अक्षमता दर्शाता है। और उन्होंने जो ये बात कही है कि ये सिद्ध होता है कि उनकी अब कोई सुनने वाला नहीं है, ना तो उनकी अधिकारी सुन रहे हैं। और जिस तरह से अब मैंने तो आप लोगों के माध्यम से मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा नजारा मैंने टीवी में एक बार देखा था जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था। देखो, तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था। और अहम बात यह है, ग्वालियर में इससे पहले 4 साल पहले छोटी कॉलोनी में संजय, ये ज्ञान नहीं सुन रहा हमको। ये तो ज्ञान दिया जा रहा है ना कि अफगानिस्तान में तालिबान का जो है शासन आया था और पाकिस्तान में किसका शासन आया था। ज्ञान नहीं चाहिए हमको ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये जो घट रहा है, ये जो अतिक्रमण है, किसी एक नेता की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नेता की जिम्मेदारी है। और अतिक्रमण अगर होता है, कब्जा किया जाता है, तो उसमें नेता का हाथ होता है। नेता ही शुरुआत कराता है और बाद में जब वो सत्ता में पहुंच जाता है तो फिर ज्ञान देने की कोशिश करता है कि आप प्रशासन की बात को समझिए और ये अतिक्रमण हटाइए। जब आप विपक्ष में होते हो तो अतिक्रमण कराते हैं और सत्ता में आ जाते हो तो फिर आप एक कहानी बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। संजय, एक बार फिर से हम प्रद्युम्न सिंह तोमर ने क्या कहा एक बार सुनवाते हैं। क्यों प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस्तीफे की धमकी दी लोगों को, ये हम सुनवाते हैं। क्यों प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप मेरी बात सुनिए, और अगर भरोसा हट जाए तो मुझे जूते मारिए, चप्पल मारिए, लाठी चलाइए, डंडे चलाइए। एक बार इसे सुनिए, दर्शकों को सुनवाते हम। लोग यहाँ खड़े हैं, मैं सबको नहीं बुला रहा कि दूसरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कि प्रद्युम्न सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं छतरी बालक हूं। आप यहाँ कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा कुर्सी से। अगर आपको विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना, ना ये मुझे तोड़ फोड़ पे कुछ बोलना। आपका लाठी चलानी है, लाठी चलाइए, आपको पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंकिए, आपको मुझसे जूते मारना है, जूते मारिए। पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। संजय, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। संजय, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात आपसे जानना चाहता हूं। ग्वालियर की जो इस वक्त स्थिति है, इस पूरे मामले पर जो हंगामा हो रहा है, अतिक्रमण को लेकर हंगामा हो रहा है, प्रशासन अगर अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहा है तो वो कार्रवाई गलत नहीं है, क्योंकि इस अतिक्रमण के कारण चंद दुकानों और चंद मकानों के कारण बाकी लोगों को परेशानी होती है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो इन दुकानों के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और अब इस अतिक्रमण करके अपनी दुकानें खोलकर वो अब रोजी रोटी चला रहे हैं, अब उनकी रोजी रोटी पर डाका डालने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब विपक्ष में थे प्रद्युम्न सिंह तोमर, तो इन लोगों को अतिक्रमण कराने के लिए किसने तैयार किया, और उस समय जब अतिक्रमण हटाया जाता था तब इस अतिक्रमण विरोधी दस्ते को रुकवाने के लिए क्या प्रद्युम्न सिंह तोमर नहीं खड़े होते थे? और अगर उस वक्त प्रद्युम्न सिंह तोमर खड़े होते थे तो आज प्रद्युम्न सिंह तोमर क्यों इस बात की ज्ञान दे रहे हैं कि आप प्रशासन की बात को समझिए, आप ग्वालियर के भविष्य को समझिए। यानी कि जब आप नेता होते हैं, पब्लिक के विपक्ष में होते हैं, आपको सत्ता में आना होता है, आपको वोट चाहिए होता है, तब आप ये अतिक्रमण कराते हैं। और अकेले यहीं पर अतिक्रमण नहीं है ग्वालियर में, पूरे ग्वालियर में यही स्थिति है। बताइए संजय, क्या हकीकत है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब प्रद्युम्न सिंह तोमर जब विपक्ष में थे तब बिजली के खंभों पर चढ़कर जो है लाइट की लाइन जोड़ते थे, बिजली के तार जोड़ते थे, बिना बिजली का भरे हुए बिजली के तार जोड़ते थे। वहीं 2014 से पहले, जैसा कि अभी सुनील शर्मा जी ने बताया कि यहाँ पर किले गेट पर चौराहे पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर 1 इंच भूमि भी नहीं टूटने दूंगा, 1 इंच मकान भी नहीं टूटने दूंगा किसी का, ना दुकान टूटने दूंगा। उस समय का बयान यदि देखा जाए तो वो एक अहम बात है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये समझ में आती है कि 50-60 सालों से यहाँ पर लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि मानते हैं कि अतिक्रमण है, प्रशासन अतिक्रमण हटाएगा, वो प्रशासन का विशेषाधिकार है, लेकिन उस समय नेता जो जब विपक्ष में होते हैं तो अलग बात करते हैं।
और जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसी अतिक्रमण का जो है पक्षपात करते, उसी अतिक्रमण का प्रशासन का पक्ष लेते हुए जनता को समझाने बुझाने के लिए सुबह सुबह यहाँ पर जूते डंडे और लाठी चलाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से जनता आक्रोशित है। हालांकि जनता का ये साफ तौर पर कहना है कि 8 साल से हमें नोटिस मिल रहा है, लेकिन अचानक से कार्रवाई कर दी गई, ये भी गलत है। जनता का साफ तौर पर कहना है कि हमारा जी संजय, दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ग्वालियर के इस इलाके में अतिक्रमण टूट रहा है, क्या सिर्फ इसी इलाके में अतिक्रमण है? अगर अतिक्रमण विरोधी दस्ता अगर चलना है, अगर अतिक्रमण पूरे ग्वालियर से हटना, तो पूरे ग्वालियर से अतिक्रमण हटना चाहिए। आपको एक सूची बनानी चाहिए, आपको एक लिस्ट बनाना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए। हर दिन तय करना चाहिए कि 4 दिन यहां पर अतिक्रमण हटेगा, 5 दिन वहां पर अतिक्रमण हटेगा। लेकिन आप चिन्हित क्यों करते हैं? और अब इसी में अगर जैसे प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस्तीफे की धमकी दे दी है, बात मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी, दबाव तक पहुंचेगी, आपका अतिक्रमण विरोधी जो अभियान है वो बंद हो जाएगा। उस वक्त फिर अतिक्रमण विरोधी अभियान क्यों बंद हो जाएगा? और अगर उस वक्त अतिक्रमण विरोधी अभियान बंद होता है तो कमिश्नर को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि आप प्रभाव, या तो किसी के प्रभाव में अतिक्रमण विरोधी दस्ता चला रहे हैं या फिर आप किसी के प्रभाव में अतिक्रमण रुकवा रहे हैं। प्रशासन ने भी मजाक बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि अगर कोई प्रभावशाली नेता कहता है कि यहां पर अतिक्रमण आप बंद कर दो, तो वहां पर अतिक्रमण विरोधी दस्ता कार्य बंद कर देता है। उसके बाद कोई प्रभावशाली व्यक्ति कहता है कि यहां पर अतिक्रमण विरोधी दस्ता चला दो, तो वहां पर अतिक्रमण विरोधी दस्ता काम करने लगता है। कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार में अतिक्रमण विरोधी अभियान हुआ, जो भी स्थिति रही हो उसमें तमाम ऐसे अतिक्रमण के मामलों को चिन्हित किया गया, अतिक्रमण तोड़ा गया, सरकार बदली, वापस वहीं पर सारे अतिक्रमण हो गए। आखिर किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासनिक अधिकारियों की। नेता तो आते जाते रहेंगे, मंत्री मुख्यमंत्री आते जाते रहेंगे, लेकिन अधिकारी तो तटस्थ होता है, वो शासन के साथ होता है, वो प्रशासन के साथ होता है। वो कैसे ये काम कर सकता है दबाव में, प्रभाव में? और सबसे बड़ी चीज है, अगर प्रभावशाली, शुरुआत आप प्रभावशाली लोगों से कीजिए, उसके बाद आप गरीब लोगों का दस्ता तोड़िए। यहां पर नगर निगम कमिश्नर को यह गंभीरता से विचार करना होगा, तभी यह माना जाएगा कि आप गरीब की अगर झोपड़ी तोड़ रहे हैं, गरीब का दुकान तोड़ रहे हैं, गरीब की रोजी रोटी तोड़ रहे हैं, तो आप शुरुआत ऊपर से कीजिए। कितने ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जिनके अतिक्रमण के जो कमलनाथ सरकार में टूटे गए थे वो दोबारा बन गए। तमाम ऐसे लोग जिनकी चिन्हित थे, जिनके नाम चले थे मीडिया में और अखबारों में कि इन लोगों के अतिक्रमण टूटे गए हैं, उन लोगों ने दोबारा वापस अतिक्रमण कर लिए। नगर निगम को वहां से शुरुआत करनी चाहिए, गरीबों से नहीं करनी चाहिए, उन लोगों से नहीं करनी चाहिए जो दिन भर में 2-4 रुपए कमाते थे। और राजनेताओं को एक सीख लेनी चाहिए, मंत्री महोदय को भी एक सीख लेनी चाहिए कि आप जब विपक्ष में होते हैं, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए खंभे पर चढ़ के जो तार जोड़ते हैं ना, जब बिजली का बिल नहीं भरने पर बिजली काट दी जाती है, आप तार जोड़ने लगते हैं। और जब मंत्री बन जाते हैं तो आप बड़े हुए बिल देने लगते हैं, आप लोगों से जबरदस्ती प्रशासन के जरिए बिल कलेक्ट कराने लगते हैं और कहते हैं कि साहब ये तो जरूरी है। और वही स्थिति नगर निगम में हो रही है। तो तमाम सारी बातों के साथ साथ ये एक सीख लेने की भी जरूरत है, चाहे वो मंत्री हो, प्रशासन हो, आम आदमी हो। अतिक्रमण गलत चीज है, उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन एक करवाता कौन है? इतने सालों तक अगर अतिक्रमण हो गए, जिस व्यक्ति की, जिस नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी, जिस जेडो की जिम्मेदारी थी, उसे सस्पेंड कीजिए कि उसके रहते ही अतिक्रमण हुआ क्यों। पहले एक छोटी सी दुकान होती है, एक ठेला लगता है, उसके बाद वो बड़ी होती चली जाती है और नेताओं के प्रभाव में कोई कार्रवाई नहीं होती है। नगर निगम के अधिकारियों को सबसे पहले चिन्हित करनी चाहिए कि कौन कौन सा व्यक्ति इस पद पर नियुक्त था, इस इलाके में उसकी जिम्मेदारी था, चाहे वो जेडो हो, चाहे वो अधिकारी हो, सबसे पहले उसका सस्पेंशन होना चाहिए, उसको टर्मिनेट किया जाना चाहिए। उसके बाद इन गरीबों के घर तोड़ने चाहिए, तब माना जाएगा कि ईमानदारी से कार्रवाई हो रही है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों को आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।